ओम शांति। ओम शांति। तो सभी प्यारे रूहानी भाई बहनों का आज के अव्यक्त मुरली मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी का स्वागत है। आज हम 30 नवंबर 2025 की अव्यक्त मुरली पर गहराई से चिंतन करेंगे और इसका रिवाइज्ड डेट है 18 जनवरी 2008। जी। और आज बाबा ने जो महावाक्य दिए हैं वो तो मतलब हमारे पुरुषार्थ की पूरी सोच को ही बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाबा कहते हैं, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सुंदर विजन से होती है ना। हाँ, मुरली की शुरुआत में बाप दादा अपने चारों ओर बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि बादशाहों की इतनी बड़ी सभा पूरे इतिहास में सिर्फ इसी संगम युग पर होती है, स्वर्ग में भी नहीं। और वो हम सभी को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। एक मिनट रुकिए, ये कल्पना ही कितनी कमाल की है कि कोई आपको देख रहा है और आपके मन की स्थिति को समझ रहा है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों। ये अपने आप में एक बहुत कॉम्फर्टिंग थॉट है। जी। और मुरली में बाप दादा सिर्फ सामने बैठे बच्चों को नहीं, दूर बैठे बच्चों को भी अपने दिल में देख रहे हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। और आज की विशेष दिन मतलब ब्रह्मा बाप की स्मृति के दिन बाप दादा के गले में 4 खास मालाएं पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि हम खुद को इन मालाओं में कहाँ पाते हैं। हाँ, और ये मालाएं फूलों या हीरो की नहीं है। नहीं, ये स्नेह के अमूल्य मोतियों की मालाएं हैं। चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे आत्मनिरीक्षण के लिए एक बेहतरीन आईना है। तो सबसे पहली माला कौन सी है? जाहिर है वो सबसे श्रेष्ठ होगी। सबसे पहली माला जो सबसे छोटी और सबसे श्रेष्ठ है, उसमें वो बच्चे हैं जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थी, इसे थोड़ा और खोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये वो हैं जो कभी कोई गलती नहीं करते? जरूरी नहीं कि वो कभी गलती नहीं करते, लेकिन उनकी अवस्था बहुत स्वाभाविक हो चुकी है। उनके लिए बाप समान बनना एक सचेत प्रयास या मेहनत नहीं रहा। अच्छा। बल्कि उनका स्वभाव बन गया है। स्वभाव? हाँ, जैसे एक कुशल तैराक को तैरने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो बस तैरता है। ये आत्माएं वैसी हैं। अच्छा, तो ये अवस्था नेचुरल है, एफर्टफुल में। और दूसरी माला उन पुरुषार्थी बच्चों की है जो दिल के स्नेह से बाप के समीप और समान बनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, यहाँ प्रयास शब्द महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत स्नेही है और मंजिल के बहुत करीब है, लेकिन उनका पुरुषार्थ अभी भी सचेत है, मतलब एफर्टफुल है। तो पहली और दूसरी माला में यही एक सूक्ष्म सा अंतर है। एक का स्वभाव बन चुका है और दूसरा अभी स्वभाव बना रहा है। बिल्कुल। मतलब एक मंजिल पर है और दूसरा मंजिल के बस बहुत करीब पहुंच चुका है। और तीसरी माला के बारे में बाबा कहते हैं कि वो बड़ी है। इसका मतलब शायद हम में से ज्यादातर लोग इसी में आते होंगे। संभावना तो यही है। इसमें वे बच्चे हैं जो स्नेही भी हैं, सेवा में साथी भी हैं, लेकिन उनका पुरुषार्थ कभी बहुत तेज होता है तो कभी धीमा पड़ जाता है। हाँ, ये होता है। वे माया के तूफानों का सामना भी ज्यादा करते हैं। हालांकि उनमें संपन्न बनने की चाहना बहुत अच्छी है, दिल साफ है, पर वो निरंतरता की कमी है। ये तो बहुत रिलेटेबल लगता है। मतलब सोमवार को लगता है कि दुनिया बदल देंगे और शुक्रवार आते आते अपनी दुनिया में उलझ जाते हैं। सही कहा। और चौथी माला, जी, बाबा उसे उल्हाने वालों की माला कहते हैं। ये उन आत्माओं की माला है जो स्नेह तो करती है, लेकिन उनकी एनर्जी अक्सर शिकायतों में, कारणों में कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि। हाँ, क्योंकि उसने वैसा किया, हालात ही ऐसे थे, मैं क्या करता। उनका फोकस समाधान के बजाय समस्या पर ज्यादा रहता है। तो ये जो 4 मालाओं का वर्गीकरण है, ये हमारी अलग अलग अवस्थाओं को दिखाता है, पर इसमें कोई निराशा की बात नहीं है ना, क्योंकि बाबा एक आशा की किरण भी दिखाते हैं। बिल्कुल। वे कहते हैं कि मेजॉरिटी में ये संकल्प है कि अब कुछ करना ही है। संकल्प तो है, संकल्प की शक्ति सबके पास है, बस उसे स्वरूप में लाने में नंबर 1 जाते हैं। और यहीं से हमारी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। इन मालाओं में ऊपर चढ़ने का रास्ता क्या है? हाँ, समाधान क्या है? और बाबा सबसे सहज समाधान बताते हैं, और वो समाधान जुड़ा है एक बहुत ही शक्तिशाली भावना से, स्नेह यानी प्यार। बाबा कहते हैं कि स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। इस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये होता कैसे है? स्नेह कैसे मेहनत को खत्म कर सकता है? देखिए, बाबा इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो स्नेह में लीन
या खोए हुए रहते हैं ना, उनके लिए किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होती है। मनोरंजन? हाँ, मनोरंजन। जब हम कोई काम बेमन से करते हैं तो छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगता है, मतलब मेहनत लगती है ना? बिल्कुल। लेकिन जब हम वही काम किसी से प्यार के कारण करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है, तो उसे वो मेहनत नहीं लगती, वो उसे प्यार का इजहार लगता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक बदलाव नहीं है, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से भी जब हमारा ध्यान समस्या से हटकर संबंध पर चला जाता है तो हमारा दिमाग उस काम को बोझ नहीं समझता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो उसे एक सेवा या प्यार की अभिव्यक्ति की तरह देखता है। जी, दिल का स्नेह स्वतः ही हमें देह के भान, देह के संबंध और देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर ले जाता है। बाबा याद दिलाते हैं कि स्थापना के आदि में बच्चों को जब बाप मिला तो ज्ञान की गहरी बातें तो बाद में मिली, लेकिन पहला नशा और अनुभव स्नेह में खोए रहने का ही था। अच्छा। वो स्नेह ही था जिसने उन्हें असंभव लगने वाले त्याग करने की शक्ति दी। तो इसका मतलब ये है कि अनुभव में निरंतरता बहुत जरूरी है। जैसे भावा कहते हैं कि जो बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं उन्हें मेहनत कम लगती है। हाँ। लेकिन जो सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं वो कभी मेहनत कभी मोहब्बत के चक्कर में फंसे रहते हैं। जी। मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोजमर्रा की भागदौड़ में ये कैसे संभव हो। जब ऑफिस में कोई डेडलाइन का प्रेशर हो या घर में कोई तनाव हो, तब स्नेह के सागर में डूबना, ये तो सुनने में लगभग असंभव लगता है। बाबा इसका भी बहुत प्रैक्टिकल समाधान देते हैं। वो ये नहीं कहते कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, वो कहते हैं कि जब भी मेहनत का अनुभव हो, जब भी कोई परिस्थिति बोझ लगे, तो उस समय क्या, क्यों, कैसे के विश्लेषण में मत जाओ। विश्लेषण में मत जाओ। हाँ, उस समय सिर्फ एक काम करो, स्नेह के अनुभव को याद करो। बाप के साथ अपने सबसे मधुर पल को, सबसे गहरे अनुभव को स्मृति में ले आओ। वो स्मृति ही मरहम का काम करेगी और मेहनत को मोहब्बत में बदल देगी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अक्सर हम समस्या के विश्लेषण में इतना उलझ जाते हैं कि समाधान से ही दूर हो जाते हैं। हम बुद्धि का बहुत प्रयोग करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। बाबा कह रहे हैं विश्लेषण छोड़ो, बस स्नेह को याद करो। ठीक कहा। विश्लेषण बुद्धि का काम है और स्नेह दिल का। बाबा दिल के अनुभव से बुद्धि की मेहनत को समाप्त करने का रास्ता दिखा रहे हैं। और बाबा को बच्चों की ये मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। वो बहुत प्यार से उलाहना देते हैं, मेरे बच्चे और मेहनत करे, ये तो हो नहीं सकता। हाँ। वो कहते हैं कि ये संगम युग मौज का युग है, मेहनत का नहीं। और फिर वो एक सीधा सा कनेक्शन बताते हैं, अगर जीवन में मौज नहीं है तो बुद्धि में कोई ना कोई बोझ जरूर है। ये बोझ किस चीज का है? ये बोझ है मैंपन का। मैंपन? हाँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा काम है, मुझे ही सब ठीक करना है। ये मैं और मेरा का भाव ही सबसे बड़ा बोझ है। अच्छा। और इसका सीधा साधा उपाय बताया गया है, बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है कि बोझ बाप को दे दो, लेकिन असल जिंदगी में ये करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हमारा मैंपन, हमारा अहंकार इतनी आसानी से जिम्मेदारी छोड़ता क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगता है कि बोझ छोड़ने का मतलब है नियंत्रण छोड़ना। अच्छा। हमें लगता है कि अगर हमने चिंता करना छोड़ दिया तो काम बिगड़ जाएगा। हम चिंता को जिम्मेदारी का पर्याय मान लेते हैं, जबकि बाबा समझाते हैं कि सच्ची जिम्मेदारी है ट्रस्टी बनकर हर कर्म करना। ट्रस्टी बनकर? हाँ, एक ट्रस्टी चीजों की देखभाल तो पूरी करता है, लेकिन उसे अपना नहीं समझता, इसलिए उसे उसके हानि लाभ का बोझ या तनाव नहीं होता। बाबा कहते हैं एक सच्चे बच्चे की तरह बनो। बच्चे की तरह खाओ, खेलो और मौज करो। बिल्कुल। बच्चा अपनी सारी चिंताएं माँ बाप पर छोड़ देता है। और ये अवस्था सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं है। बाबा इस वर्तमान अवस्था को भविष्य से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि यह जीवन मुक्त अवस्था का आधार है जो 21 जन्मों तक साथ रहती है। ये बात बहुत गहरी है। हाँ, बाबा याद दिलाते हैं कि 21 जन्मों का वायदा है, 20 का नहीं। इसलिए संगम का ये एक जन्म भी मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था में बिताना है, क्योंकि अभी के संस्कारी 21 जन तक इमर्ज रहेंगे। हाँ, 21 जन तक इमर्ज रहेंगे।
अगर अभी हमने चिंता, बोझ और मेहनत के संस्कार बनाए तो उनकी हल्की सी छाया भविष्य के जन्मों पर भी पड़ सकती है। तो अभी मौज के संस्कार बनाने हैं ताकि भविष्य में भी जीवन मौज से भरपूर हो। अच्छा, अब बाबा एक बहुत ही दिलचस्प खेल का वर्णन करते हैं जो बच्चे अक्सर खेलते हैं। हाँ, जिसे देखकर बाबा मुस्कुराते हैं। ये लेकिन का खेल है। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। अगर कोई गलती हो जाए तो वो फौरन मान नहीं लेंगे। अच्छा, वो कहेंगे हाँ मुझसे ये हुआ तो है लेकिन। ये लेकिन शब्द ही सारा खेल है। लेकिन इसके बाद वो कारण बताते हैं। उसने ऐसा किया तभी मैंने किया, माहौल ही ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। ये तो अपनी गलती को सही ठहराने का एक बहुत ही आम तरीका है। मेरी गलती तो है पर उसकी वजह कोई और है। जी, इससे खुद को बदलने की जिम्मेदारी से बचने का एक आसान रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे बच्चे लड़ते हुए कहते हैं इसने पहले शुरू किया। हाँ हाँ बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से हमें इस बचकाने खेल से ऊपर उठना होगा। और फिर बाबा इसका बहुत सुंदर और तर्कपूर्ण विश्लेषण करते हैं जो सीधे दिल पर लगता है। क्या कहते हैं बाबा? हाँ, वे कहते हैं चलो एक पल के लिए मान लिया कि तुम्हारी बात सही है। पहला नंबर गलती करने वाला वो है और तुम दूसरे नंबर पर हो। अब अगर पहला नंबर वाला सुधर भी जाए तो भी पहला नंबर तो उसे ही मिलेगा, तुम्हें तो दूसरा ही नंबर मिलेगा। बाबा पूछते हैं क्या दूसरा नंबर मंजूर है? ये सवाल तो सोचने पर मजबूर कर देता है। पुरुषार्थ में कोई भी दूसरा नंबर नहीं लेना चाहेगा, सब नंबर 1 बनना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस लेखन के खेल में हम अनजाने में खुद को दूसरे नंबर पर रख रहे हैं। जी, हम अपनी प्रगति का रिमोट कंट्रोल उस दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं। सही बात है। यही मुख्य बात है। परिस्थितियों या व्यक्तियों के बदलने का इंतजार करना मतलब अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देना। बाबा कह रहे रिमोट अपने पास रखो। ऐसे वैसे कैसे का ये खेल बंद करके ये दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे परिवर्तन होना है। मुझे परिवर्तन होना है। हाँ, मैं परिवर्तन होकर दूसरे को परिवर्तन करूं। पर कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला बदल ही नहीं रहा, तो हम कब तक अकेले प्रयास करते रहें? बाबा इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने परिवर्तन से दूसरे को नहीं भी बदल सकते तो कम से कम उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना तो रख ही सकते हैं। वो तो पूरी तरह से अपने हाथ में है। ये बात तो सही है। किसी के बारे में अच्छा सोचना, उसके लिए दुआएं देना, ये हमें बोझ से मुक्त करता है। दूसरे का भला हो ना हो, हमारा मन शांत और शक्तिशाली जरूर बन जाता है। यानी दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं करना है, अपनी जिम्मेदारी लेनी है। बाबा की इस वर्ष की यही आश है कि हर कोई अपने दिल में ये बैज लगाए, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। ये कहना कि मैं निमित्त हूँ हमें कर्तापन के बोझ से मुक्त करता है, और मुझे परिवर्तन होना है ये हमें बाहरी परिस्थितियों का दास बनने से बचाता है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही निकल रहा है कि मेहनत और बोझ से मुक्त होकर मौज की अवस्था में रहने का रास्ता स्नेह से होकर जाता है। जी, स्नेह में खो जाना ही मेहनत को मनोरंजन बना देता है। अपनी जिम्मेदारियों को बोझ न समझकर ट्रस्टी भाव से निभाना है। और ये केवल एक भावना नहीं है बल्कि एक अभ्यास है। एक अभ्यास। अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पर डालने का खेल बंद करके स्वयं के परिवर्तन का बैज लगाना। क्या, क्यों के प्रश्नों से ऊपर उठकर बाप के स्नेह को हर पल याद रखना ही इसकी चाबी है। एक बात जो मुझे आखिर में सोचने पर मजबूर कर रही है वो बाबा ने पूछी है। वो कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा सुबह अमृत वेले बहुत दृढ़ होती है, हाँ, वो कर्म योग में आते आते दिन चढ़ते चढ़ते साधारण क्यों हो जाती है? दिन के दौरान ऐसा क्या होता है कि वो दृढ़ता कम हो जाती है? मुझे लगता है कि इसका जवाब बाबा की ही बातों में छुपा है। जब हम कर्म में आते हैं तो हमारा सामना दूसरे मनुष्यों के स्वभाव और संस्कारों से होता है। अच्छा, टकराव होता है। हाँ, उस टकराव में हम स्नेह की स्मृति को भूल जाते हैं और बुद्धि के क्या, क्यों, कैसे के खेल में फिर से फंस जाते हैं। हम फिर से जजमेंटल हो जाते हैं, प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो उस दृढ़ता को बनाए रखने की चाबी भी स्नेह की निरंतर स्मृति ही है। बिल्कुल, हर कर्म से पहले 1 सेकंड रुककर स्नेह के सागर की एक डुबकी लगाना। चलिए अब आज की मुरली से मिले कुछ और अनमोल खजानों पर ध्यान देते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जादू मंत्र, ये शब्द बड़ा आकर्षक है। आकर्षक है और शक्तिशाली भी।
बाबा कहते हैं जैसे स्थूल में लोग किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, हाँ, वैसे ही इस आध्यात्मिक मार्ग पर याद ही वो महामंत्र है जो हर विघ्न को खत्म कर सकता है और कोई भी सिद्धि दिला सकता है। लेकिन यहाँ बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त बताते हैं। वो क्या है? वे कहते हैं याद में रहना बड़ी बात नहीं, सदा याद में रहना बड़ी बात है। सदा याद में रहना मतलब ऑन एंड ऑफ वाला कनेक्शन काम नहीं करेगा, निरंतरता चाहिए। लेकिन एक व्यस्त दिन में ये सदा याद कैसे संभव है? सदा याद का मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे रहें। इसका मतलब है हर काम करते हुए मन में ये स्मृति बनी रहे कि मैं किसकी संतान हूँ और मेरा मार्गदर्शक कौन है। अच्छा, इसे ही कर्म योग कहते हैं। जैसे एक ट्रपीज आर्टिस्ट करतब दिखाते हुए भी अपना ध्यान रस्सी पर रखता है, वैसे ही हम दुनिया का हर काम करते हुए अपना ध्यान बाबा पर रखें। यही निरंतर याद है। बहुत सुंदर उदाहरण है। आज का स्लोगन है सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंत में सर्टिफिकेट लेना। ये तो जैसे हमारे इस मंथन का ही सूत्र वाक्य है। बिल्कुल। बाबा समझा रहे हैं कि ब्रह्मांड जीवन में सफलता का यही राज है। व्यर्थ की बातों के विस्तार में उसने ये कहा, मैंने वो कहा, इसमें उलझे नहीं रहना है। हर बात के सार को पकड़ना है। जो आत्माएं अंत तक विस्तार में ही फंसी रहेंगी, वो सार को धारण करके पास होने का सर्टिफिकेट कैसे लेंगी? सही बात है। ये बुद्धि को व्यर्थ से बचाने की कला है। और अंत में आज का अव्यक्त इशारा है अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना। बाबा ने इसे बहुत ही सरल उदाहरण से समझाया है। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, पुराने उतारे नए पहने, ये कितना सहज है। हाँ, बहुत सहज है। बाबा कहते हैं इस शरीर रूपी वस्त्र से न्यारा होने का अभ्यास भी इतना ही सहज होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पुराने संस्कारों की, पुरानी आदतों की पकड़ बहुत मजबूत है, तो ये शरीर रूपी वस्त्र टाइट हो जाता है। टाइट हो जाता है मतलब हम उससे बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं। छोटी छोटी बातों में देह अभिमान आ जाता है। पुरानी आदतें हमें छोड़ती नहीं। ऐसे में अंत समय में जब ये वस्त्र उतारना होगा तो बहुत मुश्किल होगी, दर्द होगा। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात में इजी रहने का अभ्यास करो। पुराने संस्कारों से जितना न्यारे रहोगे उतना ही विदेही अवस्था सहज बन जाएगी। आइए इन शक्तिशाली विचारों को मन में धारण करते हुए आज की मुरली से मिले कुछ अनमोल स्वमानों में कुछ पल स्थित हो जाएं। मैं बाप समान श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं बाप के स्नेह के सागर में लवलीन हूं। मैं एक बेफिक्र बादशाह हूं। मैं मेहनत मुक्त सदा मौज में रहने वाली आत्मा हूं। मैं स्वपरिवर्तक विश्व परिवर्तक हूं। ओम शांति। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं कि बेफिक्र बादशाह बनना किसी भविष्य की घटना पर निर्भर नहीं है। सही कहा। ये कोई पदवी नहीं है जो हमें कल मिलेगी। नहीं, ये इस पर निर्भर है कि हमारे आसपास के लोग या परिस्थितियां बदल जाएं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हर बोझ, हर मैपन, हर शिकायत को अभी इसी पल बाप को सौंप दिया जाए तो वह बादशाहत का अनुभव इसी क्षण से कैसे शुरू हो सकता है? ये एक चुनाव है जो इसी पल किया जा सकता है। अच्छा। चारों ओर के योगयुक्त, युक्तियुक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने की तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले, ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।